किसी मंदिर में, आप भव्य रैली में भाईचारा निभा रहे हो ना, तुम भाईचारा नहीं निभा रहे हो, तो इस्लाम निभा रहे हो, तुम मुस्लिमों से निभा रहे हो। अगर तुम भाईचारा निभाते तो सीपी में हुआ था भव्य, हर जगह पर रैलियां निकल रही हैं, तो तुम वहां क्यों नहीं आए भाईचारा निभाने? अगर मंदिर में गलती से भी तूने नमाज पढ़ ली या मंदिर में आकर तूने अल्लाहू अकबर कर लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। जहां हनुमान जी की जयंती पर पूरे देश में शोभा यात्रा निकल रही थी, जहां सड़कों पर भगवा लहरा रहा था, जहां सड़कों पर जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे, वहीं एक भगवाधारी मंदिर में नमाज पढ़ता हुआ पाया गया। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये लोकतंत्र न्यूज एक यूट्यूब चैनल है जिस पर ये पूरी खबर दिखाई जा रही है कि किस तरीके से जहां पूरे देश में हनुमान जी की जयंती पर जय श्री राम के नारे लग रहे थे, शोभा यात्राएं निकल रही थी, जुलूस निकल रहे थे, वहीं लोकतंत्र टीवी जो है उस पर एक व्यक्ति ऐसे देखे गए जो भगवा पहनकर, चोटी धारण करके, चोटी वाले भगवाधारी नवाज अता करते हुए नजर आए। मेरे साथ आस्था माँ है, इस पूरे प्रकरण पर बातचीत करेंगे। आस्था माँ, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सवाल यह है कि जहां पूरे देश में जय श्री राम के नारे लग रहे थे, हनुमान जयंती मनाई जा रही थी, वहां एक लोकतंत्र टीवी पर मैं देख रहा था, लोकतंत्र न्यूज़ यूट्यूब चैनल है, वहां पर उन्होंने एक मंदिर में किसी भगवाधारी को नमाज पढ़ते हुए पकड़ा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सभी दर्शकों को हर हर महादेव, जय जय श्री राम। ये जो आपने अभी मुझे बात बताई कि ऐसे आपने देखा, पहले बता दूं कि ये फर्जी लोग हैं, ये फर्जी लोग हैं, ये अपनी टीआरपी के लिए ये जो इसने नमाज कह रहे हैं मंदिर में नमाज पढ़ाई है। मैं कहना चाहती हूँ कि जिस मंदिर में, अगर मंदिर में नमाज पढ़ी गई है तो मंदिर के लोग कहाँ थे? कोई चहल पहल क्यों नहीं नजर आई हमें वहाँ पर? और इस जो घटिया इंसान की ना, मैं आपको बता दूं, इसको बाल योगी बोलते हैं। ये कहीं का बाल योगी नहीं है, ये फर्जी विजय है पंडित है, ये विजय पंडित के नाम से है। इसको कुछ कथाकथित लोगों ने भगवा पहनाकर इसको नकली बना दिया साधु, और ये कुछ भी कर सकता। अभी 4 दिन पहले आपने देखा नमाज पढ़ रहा था ये जामा मस्जिद में जाकर। तो मैं बता दूं, अगर ये किसी मंदिर में इसने नमाज पढ़ी है, किसी मंदिर में भी, चाहे वो कितना बड़ा हो चाहे कितना छोटा हो, अगर साबित हो गया मुझे कि इसने मंदिर में नमाज पढ़ी है, तो इसकी के मुंह पर वो चांटे बजाऊंगी, ये सारी जिंदगी याद रखेगा। इस को मैं पूछना चाहती हूं, तू मंदिर में नमाज पढ़ा रहा है, चल, अगर तू चाहता है ना मस्जिद में चल के तू रामायण पढ़, हनुमान चालीसा पढ़। ये बकवास करता है कि मेरे घर में रामायण भी पढ़ी है, मेरे घर में कुरान भी पढ़ी है। मैं तेरे से पूछना चाहती हूँ पंडित, और ये जो बोधी रख के तू पंडितों को बदनाम कर रहा है, इससे पूछना चाहती हूँ कि क्या उनके घर में हनुमान चालीसा पढ़ा है? उनके घर में कुरान के साथ कितने मुसलमानों के घर में हनुमान चालीसा पढ़ा है? उनका तो ये कहना है कि मैं एक देश में नई भाईचारे की नींव डाल रहा हूँ, एक नया आगाज कर रहा हूँ, मंदिर में नमाज अता करके, मंदिर में नमाज पढ़ के, कि जो भाईचारा है वो खराब हो रहा है, भाईचारे को खराब किया जा रहा है। मैं उस भाईचारे को जोड़ना चाहता हूँ। अगर भाईचारा जुड़ रहा है तो आस्था माँ, आपको क्या परेशानी है? अगर भाईचारा जुड़ रहा है तो भगवाधारी लोगों को क्या परेशानी है? नहीं भैया, मुझे कोई परेशानी नहीं है, ना मुझे कोई इससे दिक्कत है। अगर ये भाईचारा जोड़ना चाहता है, ये सच में भाई भाई मानता है, ये सच में सनातन धर्म का कुछ है, तो फिर मुझे ये जल चढ़ाने के लिए ये लेकर चले पंडित। अगर इसके दम है, ये सच में भाईचारा निभाना चाहता है, इसकी औकात यहां से पता लग जाएगी। तो इस्लाम के मानने वाले इससे बहुत प्यार करते हैं, इसको चंदा भी देते हैं, इसको अपना गुरु मानते हैं, इसको अपना भगवान मानते हैं, बहुत बड़ा इसको मानते हैं। तो मैं देखना चाहती हूँ इसका कितना भाईचारा और इसका इस्लामियों से कितना प्रेम है कि मुझे जाकर मैं अपने शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाऊंगी। उस दिन से आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ, उस दिन से मैं भी भाईचारे का संदेश दूंगी, जिस दिन मैं जल चढ़ा के आऊंगी। वो तो कह रहे हैं देश में जो एकता बिखर चुकी है, उस एकता को जोड़ने का समय है। वो कह रहे हैं कि देश में जो एकता टूट चुकी है, मैं उस एकता को जोड़ने के लिए यहाँ पर आया हूँ। बाकायदा उन्होंने नमाज अता करी, बाकायदा उन्होंने अल्लाह, ईश्वर, महाकाल से प्रार्थना की, बाकायदा उन्होंने ये कहा
कि जो टी राजा जैसे लोग हैं, जो और लोग हैं, वो भाईचारे को खत्म कर रहे हैं, वो माहौल खराब कर रहे हैं। टी राजा पर भी उन्होंने कहा कि टी राजा माहौल खराब कर रहे हैं। जय श्री राम के नारे क्यों लगाते हो भाई? मस्जिद के सामने जाकर ही डांस क्यों करते हो भाई, अगर शोभा यात्रा निकाल रहे हो तो? वाह क्या बात है। मतलब इतना बेशरम इंसान मैंने कहीं नहीं देखा। और घटिया इंसान के बारे में एक और बात बता दूं, जितने भी 2 4 5 चाटुकार हैं उनके बारे में बता दूं कि तुम भाईचारा निभाते हो ना, जाओ आज मैं तुम्हें चैलेंज करती हूं कि तुम इतना बड़ा भाईचारा निभाते हो, तुम लोग भव्य रैलियों में तो आ नहीं पाए, तुम्हारी औकात नहीं हुई। अरे आओ ना, एक बार आओ किसी मंदिर में, आओ भव्य रैली में। भाईचारा निभा रहे हो ना तुम, भाईचारा नहीं निभा रहे हो, तुम इस्लाम निभा रहे हो, तुम मुस्लिमों से निभा रहे हो। अगर तुम भाईचारा निभाते तो सीपी में हुआ था भव्य, हर जगह पर रैलियां निकल रही हैं, तो तुम वहां क्यों नहीं आए भाईचारा निभाने? मंडे तुम लोग सीपी में आओ, सारे जितने भाईचारा निभा रहे हो। मैं सीपी में आऊंगी मंडे, आओ सीपी में, तुम्हारा भाईचारा देखूंगी, मेरे से बात करो ना। मैं हिंदू हूं, तुम मुसलमान बन गए हो, तो आओ एक बार। मुसलमान कहां बन गए? वो तो भगवा पहनकर कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं, महाकाल की पूजा करते, तो अल्लाह की भी पूजा करते, ईश्वर की भी पूजा करते हैं, भाईचारा जोड़ रहे हैं हम लोग। इनको महाकाल की पूजा करने की जरूरत नहीं है, ये महाकाल के भगत कभी नहीं हो सकते। ये मैं कहना चाहती हूँ कि भैया अगर तुम भाईचारा सच में निभा रहे। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अभी नवरात्रे गए, ठीक, अभी रामनवमी हो गई, कंजका पूजन हो गया, और अभी आप देख रहे हो लगातार भव्य रैलियां निकल रही हैं। एक भी रैली में ये भाईचारे वाले दिखाओ, एक भी भाईचारे वाले, ओ मोदी ओ मोदी ओ मोदी करने वाले, ये इधर आ मोदी। अरे नजर कहाँ आए हो तुम? भाईचारा निभा रहे हो तुम, तो एक तरफ का भाईचारा। तो मंदिर में बैठकर नवाज अता कर रहे, इससे बड़ा क्या भाईचारा? अरे इतनी औकात, अगर मंदिर में इसने नमाज पढ़ी हो तो मैं अपने इसको घसीट कर सड़क पे, तो मेरा नाम आस्था मानी। अरे कैसी बातें करते हो आप भैया, ये नमाज पढ़ेगा मंदिर में? चपेड़ों की मारा, जितना मर्जी रख भाईचारा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। करा तू किसी भी दरगाह पे जा, जहां मर्जी तू नमाज पढ़, हमें दिक्कत नहीं। अगर मंदिर में गलती से भी तूने नमाज पढ़ ली या मंदिर में आकर तूने अल्लाहू अकबर कर लिया, मैं विजय पंडित तुझसे बात कर रही हूं, गलती से भी ये बदतमीजी कोई भी पंडित हो जो ये गलती मत कर लेना, बहुत भारी पड़ेगी गलती। और डरती नहीं हूं, अपने धर्म के लिए खड़ी हूं तो खड़ी हूं। बस भाईचारा निभाना क्या गलती है क्या? कोई भाईचारा निभाना तो मंदिर में कुरान पढ़ेगा, मंदिर में कुरान पढ़ के भाईचारा निभेगा। ये वो कह रहे हैं कि बिहार में हुआ, बंगाल में हुआ, ये तो कुछ लोग हैं जो माहौल खराब कर रहे हैं। इस माहौल ख़राब करने पर भी वो कह रहे हैं कि हम शांति का माहौल बनाएंगे, हम देश में एक नई आवाज़ बनेंगे, हम देश में एक नई शुरुआत करेंगे। क्या कहेंगे बिहार में और जो बंगाल में हुआ? आपको पता है जहाँ बानो होती है, ममता बानो, वहाँ का माहौल कभी ठीक हो ही नहीं सकता। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ, अगर योगी जी सब देख रहे हैं तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कम से कम योगी जी को 2-2 4-4 दिन सब जगह पर देने चाहिए, बिहार में भी देने चाहिए और वहाँ पे केरला में भी, हर जगह जहाँ जहाँ ये लोग खुद से सिर्फ और सिर्फ, जब भी देश में दंगे होते हैं, जब भी कहीं कोई बुराई होती है, तो 4 नाम गिनती के आते आगे, बीजेपी पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस। इसके अलावा इनको कुछ नजर नहीं आता, ना इनको दंगे कोई करवाएगा। नाम यहाँ बीजेपी पार्टी नहीं है ना, इसलिए यहाँ हो रहा है अपनी सरकार बनाने के लिए। तो मैं पूछना चाहती हूँ, तो जब 2014 से पहले दंगे होते तो बीजेपी करवाती थी, जगह जगह पे बम ब्लास्ट होते थे, बीजेपी करवाती थी। रेलवे में कोई चैन की नींद सो नहीं पाता था, रेल में जब जाते थे तो यही डर रहता था कि यहाँ पर बम फट जाएगा, पहले ही अनाउंसमेंट हो जाती थी कि कोई चीज मिले तो हमें बताना। तो हमें तो डर पहले से, अब तो उल्टा सब सुखी हो गए हैं। 2014 के बाद बताओ कितने दंगे हुए, 14 के बाद कितने बम ब्लास्ट हुए, बताओ मुझे। तो मेरा इन लोगों से यही कहना है कि अपना भाईचारा अपने तक सीमित रखो तो बहुत अच्छी बात है। हमें नहीं चाहिए तुम्हारा भाईचारा, जब हमें चाहिए होगा, हमें बहुत मुसलमान लोग जानते हैं, हम अपने आप भाईचारा बना लेंगे। अगर तुमने दोबारा, पहली बात तो इसने ये गलती, इसकी औकात नहीं है कि मंदिर, हाँ अगर तुझे मंदिर में कुरान पढ़नी है ना तो मेरे सीपी आजा मंदिर, आ सीपी मंदिर, हनुमान जी की मूर्ति, राम जी की मूर्ति, माता रानी की मूर्ति के सामने पढ़ कुरान,
पढ़ कुरान, तेरे में औकात है, औकात, तेरी औकात को चैलेंज कर रही हूं, तेरी औकात है तो तू मेरे मंदिर में आके कुरान पढ़, फिर मैं तुझे अपनी औकात दिखाऊंगी कि आस्था मां की औकात कहां तक है। बस तेरा चैलेंज। मुझे ये पता लग गया कि ये मंदिर, पहली बात तो इसकी औकात ही नहीं है, ये औकात से बाहर है कि ये मंदिर के आंगन में, अरे ये मंदिर की सीढ़ी पे पैर रखने की औकात नहीं है। ये 4 ब्राह्मण है, जा नहीं सकता मंदिर क्या? जटा भी है, पीछे कह सकते हैं कि बोधी भी रखी हुई है, भगवा भी पहनते हैं। ये ना, ये मंदिर में जा सकते हैं, मंदिर में जाकर कुरान नहीं पढ़ सकते। ठीक, अगर ये मंदिर में कुरान पढ़ के संदेश देना चाहता है, देखो मैं इस्लाम से भी प्यार करता हूं, मैं महाकाल से प्यार करता हूं, एक बार हमें भी मस्जिद लेकर चलो, हम भी हनुमान चालीसा करने चाहते हैं। अब देखूंगी तेरी औकात, तेरे मुसलमान कितना तुझसे प्यार करते हैं और हमें मस्जिद आने की इजाजत देते हैं। तेरी गारंटी पर हमें पता लगना चाहिए कि हमें कितनी इजाजत मिलती है। और रही बात ये जो 5-7 जाने हैं ना, तो मैं तो सीधा हर चैनल पे कहती हूँ, हमारे जुड़े हाथ हिंदू धर्म को कोई कतई फर्क नहीं पड़ता, रत्ती भर नहीं फर्क पड़ता। इनका रोना धोना देखा था, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि भैया जिस दिन तेरी औकात में, जिस दिन तेरी हिम्मत हो, चैलेंज करके आ मंदिर में कि आस्था मां इस मंदिर में मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं, तू 50 बंदे लेकर आऊं तो आ सही, तेरे में दम है, मेरे में दम है, अपना दम दिखाऊंगी। तू 50 लेकर आ कि कहीं तू पिट ना जाए। अगर 50 में तुझे अकेले, तो मेरे साथ आस्था माँ है और इनका ये कहना है कि हमें भी इजाज़त, अगर आप भाईचारा निभा रहे हैं तो हमें भी इजाज़त दिलवाइए। हम भी देखना चाहते हैं जिस तरीके से लोकतंत्र न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर एक भगवाधारी जिनका नाम विजय बताया जा रहा है, विजय पंडित, वो लोकतंत्र न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर हनुमान जी के जन्म दिवस पर, यानी कि हनुमान जयंती पर, एक मंदिर में जो दावा ये किया जा रहा है कि एक मंदिर में वो नमाज पढ़ते हुए पकड़े गए थे। इसी पर हमने आस्था माँ से बातचीत की, क्योंकि आस्था माँ सनातन को मानती हैं, आस्था माँ खुद भगवाधारी हैं, और आस्था माँ की इस पर क्या राय है, क्या विचार है, वो विचार आपने सुनी। आप इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।